Hello everyone, myself Kirti Suhag welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video we will discuss some basics of exercise 6.2 and examples before exercise 6.2. So let's start. Parallel lines and e-transversal. Parallel lines तो आपको पता है क्या होते हैं. ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो या दो से ज्यादा लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो वो क्या है? वो ट्रांसवर्सल है. ओके, ये आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी. इसमें ये दो लाइंस हैं और इसको एक लाइन कट कर रही है. तो जो ये वाली लाइन है, मान लो ये एल है, ये एम है, तो ये दो लाइन है और इन्हें कट करने वाली ये टी है. तो टी हाँ ट्रांसवर्सल है. और ये आपको एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो भार है इन दो लाइंस के भार वाले एंगल यानी 1 2 और 7 8 ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स. तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8. एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर वाले, और इंटीरियर अंदर वाले. तो इन दो लाइंस के अंदर कौन कौन से एंगल हैं? 3 4 5 6. तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 वो क्या है? इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इसी फिगर से देखिए आप. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं, जैसे ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, एक ही साइड के, एक अंदर का और एक बाहर का. जैसे 2 और 6 ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल. 3 ये अंदर का हो गया और इसका बाहर इस साइड वाले का 7. 3 और 7 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल. इस साइड अगर हम देखें तो 1 और 5, 1 इससे बाहर है और 5 अंदर है, ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 4 और 8. तो यहाँ पे 4 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं. एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7. नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि इस फिगर में देखो अंदर के होने चाहिए और अल्टरनेट होने चाहिए, अपोजिट. यानी कि एंगल 4 और एंगल 6, अंदर आपको 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 4 और 6 अपोजिट भी हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. 3 और 5, तो दो पेयर क्या है यहाँ पे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के. नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर यानी बाहर वाले लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पे हों, जैसे 2 और 8, 1 और 7 ये क्या हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. और एक होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इन्हें हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या था? लगातार. या एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स. इसका मतलब क्या है? इंटीरियर यानी अंदर के भी होने चाहिए, और ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपको, तो इसके एक साइड यानी 4 और 5, 3 और 6 यहाँ दो पेयर ऐसे हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सियम. इस एक्सरसाइज से पहले जो मैंने अभी एंगल्स करवाए वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. तो एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम क्या कहती है? अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. यानी अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये एक एल लाइन है, ये एक एम लाइन है, और अगर ये एल और एम पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इन्हें काटता है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, यानी कोरस्पॉन्डिंग एक ये पेयर बनेगा. अगर हम इनके नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से बनेंगे? 1 और 5 वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. और दूसरा पेयर 4 और 6 वो भी इक्वल होगा. 2 और 4, और एक पेयर बनेगा 3 और 8. तो क्या होगा? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. एक्सियम 2 क्या है? अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये बोल रहा है अगर कोई भी दो लाइन है इस टाइप से और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और अगर कोई भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल मान लो 1 और 2 ही हैं
और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब जो हमारी दो लाइन है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसे क्या बोलते हैं, जो एक कोरस्पॉन्डिंग एक्सियोम है ये इसका कन्वर्स है। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइंस पैरेलल हैं सेम लाइन की, यानी देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है अगर L और M पैरेलल हैं, यानी L और M पैरेलल हैं और L और N पैरेलल हैं, L और M पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है, और L और N पैरेलल है, तो हमें प्रूव क्या करना है, तो M और N भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ये क्वेश्चन कई बार यूज भी होगा, तो इसे ध्यान से समझना, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये वाली थ्योरम यूज होती है। तो अगर L और M पैरेलल हैं तो हमने क्या पढ़ा है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इफ L इज पैरेलल टू M देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और दूसरा हमें क्या पैरेलल दे रखा है, हमें दे रखा है L इज पैरेलल टू N। अगर L N के पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, 1 और 3। तो यहां से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ जाएंगे। ये भी सेम रीजन होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से हमें इसे 1 मानते, इसे 2 मानते, तो क्यों आ गया, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है और एंगल 1 3 के भी इक्वल है, यानी तीनों ही इक्वल है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। देखो एंगल 2 और एंगल 3, अगर हम इस फिगर को देखें तो अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इससे क्या होगा कि M और N पैरेलल होगी। अभी हमने पढ़ा था अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एंगल 2 अगर एंगल 3 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज, क्या बोलता है, M इज पैरेलल टू N, हेंस N के पैरेलल होगी, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर बोल रखा है PQ इज पैरेलल टू RS, यानी PQ एक लाइन है और RS ये लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और एंगल दे रखा है MXQ, MXQ, यानी ये एंगल कितना है, 135 डिग्री है। और एंगल MYR, यानी MYR ये क्या है, 40 डिग्री है। हमें निकालना है फाइंड एंगल XMY, XM और Y, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक कोई भी लाइन मान लो AB ड्रॉ कर देते हैं, किसके पैरेलल, PQ और RS के। तो हम फर्स्टली इसे लिखना होता है, वी कंस्ट्रक्ट लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड RS, पास किससे कर रही है, M पॉइंट से, पासिंग थ्रू M। अब देखो PQ किसके पैरेलल है, AB के, तो PQ पैरेलल हो गया AB के। अगर हम इसे मान लो X मान लें और इसे Y मान लें, या फिर हम लिख सकते हैं XM भी, पूरा भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम XY मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो X ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम होता है 180। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस 135 इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब सेकंड, ए बी पैरेलल है RS से, ए बी RS के पैरेलल है नहीं। यहां से अब पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x प्लस 135 आ गया 180 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 135, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अब AB और RS एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो
एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा 40 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हमें निकालना क्या था, एक्स एम वाई। एंगल एक्स एम वाई क्या होगा, जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है उसके सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल है। एक्स हमारा आया 45, वाई आया है 40, तो सम क्या आ जाएगा 85 डिग्री। तो ये हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel. सबसे पहले स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन को, यानी कि दो लाइन है, एक पी क्यू एक आर एस। हमने कोई दो लाइन ड्रॉ कर दी, उसको एक इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ट्रांसवर्सल, वो हमने मान लिया ए डी है। आगे बोल रहा है सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल ये और ये हो गया, इसके कोरिस्पोंडिंग एंगल यही होंगे ना, ए बी क्यू बी सी एस, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। अब इनका बाइसेक्टर, इनके बाइसेक्टर क्या होंगे, इसको इस एंगल को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो यहीं से पास होगी, तो बीई मान लिया इस एंगल का बाइसेक्टर है। ऐसे ही हम मान लेते हैं सी एफ, मान लो सी एफ इसका बाइसेक्टर है। तो अब क्या बोला है कि ये क्या है, पैरेलल है। जो बीई है वो सी एफ के पैरेलल है, ये दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है कि जो ये पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, यानी जो लाइन हमने ली थी वो पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है बीई इज पैरेलल टू सी एफ। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब अगर बीई और ये पैरेलल है सी एफ, सबसे पहले हमारा बीई क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर बीई एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बीई इस पूरे एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे ही हमारे पास सी एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमारा जो एंगल है बी सी एफ, तो बी सी एफ एंगल बी सी एफ वो किसके इक्वल होगा, इस बी सी एस के हाफ के इक्वल, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, क्योंकि सी एफ क्या है, एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद हमें दे रखा है बीई पैरेलल है सी एफ के, बीई इज पैरेलल टू सी एफ। तो जो ये एंगल है ए बी ई और बी सी एफ, ये क्या हो जाएंगे, देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये बाइसेक्टर है, तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स है, तो ये इक्वल होंगे। तो एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। ये हमारा 1 था, ये 2 है, और यहां से हमारा 3 इक्वेशन आ गई। हमें प्रूव करना है ये पैरेलल है। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए बी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, और बी सी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। ए बी ई की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, और बी सी एफ की जगह हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। और ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमारी जो लाइंस है वो क्या होंगी, पैरेलल। तो पी क्यू किसके पैरेलल आ जाएगी, आर एस की। तो आपको यहां लिखना है कि एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस आर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स formed by parallel line PQ and R, formed by line PQ and RS and transversal AD. Therefore, PQ is parallel to RS. Hence, proved. Example number 6. AB is parallel to CD. AB ये लाइन है, CD ये है। AB किसके पैरेलल है, CD के। CD पैरेलल है EF के। EA परपेंडिकुलर है AB के, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। EA ये वाली लाइन
ए बी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो यानी ये कितना एंगल है 90 डिग्री। एंगल बी ई एफ ये दे रखा है 55 डिग्री। तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड की। सबसे पहले देखो सी डी हमें पैरेलल दे रखा है ई एफ के, तो अगर सी डी और ई एफ पैरेलल हैं तो y और 55 क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये क्या हो गए, एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहां से एंगल y क्या आ जाएगा 180 माइनस 55, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 125। उसके बाद हमारी y की वैल्यू आ गई 125। अब हमें निकालनी है, अब देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमारे पास y और x क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो y इज इक्वल टू x। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो तो। y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 125, तो यहां से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 125। अब हमारा बच गया z निकालना। अब z को हम निकालेंगे अगर हमें ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हमारी ए बी ई एफ के पैरेलल होगी। हम क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन ए बी पैरेलल होगा ई एफ के। और अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो ये पूरा एंगल 90 और ये वाला, ये दोनों क्या है, एंगल्स ऑन द, देखो ए बी पैरेलल है ई एफ की और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम क्या होगा 180 होगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। यहां से ई ए बी ये क्या है 90 डिग्री, तो वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री। ए ई एफ यहां हमारा ई ए बी आ गया, ए ई एफ आ गया, इन दोनों का सम 180 डिग्री है क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गई। ई ए बी की वैल्यू अगर फिगर से देखेंगे तो क्या है, ई ए बी की 90 डिग्री और ए ई एफ की क्या है z प्लस 55 डिग्री। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे z प्लस 55 डिग्री, किसके इक्वल है 180 के। हमें वैल्यू निकालनी है z की, तो सॉल्व करेंगे z प्लस 145 इज इक्वल टू 180। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास यहाँ हमें y की वैल्यू मिल गई 125, x की वैल्यू मिल गई 125 और z की वैल्यू मिल गई 35 डिग्री। तो तीनों आंसर हमें मिल गए हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और अगर PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।